हेलो स्टूडेंट्स, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पिछली क्लास में जैसा हम लोग देखे कि डायरेक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखे और वो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर जो पहली बार विजिट कर रहा है तो वो जाके प्ले लिस्ट में होगा, उसको आप जाके इस क्लास को देख सकते हैं और वहां से चीजों का यूज आप कर सकते हैं। हम लोग उसको पूरे थीम के साथ लेके आ रहे हैं और उसमें डीप नॉलेज जितना डीप से डीप हो सकता है उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि इस क्लास के बारे में अगर देखा जाए तो ये भी क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपके एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को लेके हम लोग आ रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आप हर एक क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाइए, क्योंकि ये हर एक सेगमेंट का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए आपको दूसरी बात यह है कि अगर सेशन जो हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके पास जाए। ठीक इसी क्रम में अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये आप देखिए आपके पास आ रहा है। इस क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो यहां पर अगर देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी की स्कूल बस का मुख पूरब की ओर होता है जब वह उसके स्कूल को पहुंचती है। यानी कि मीनाक्षी का स्कूल बस जब स्कूल पर पहुंचा तो उसका मुख जो था वो पूरब की तरफ था। करेक्ट। मीनाक्षी के घर से आरंभ होने के बाद वह 2 बार बाईं ओर, यानी कि उसके घर से जब पहुंचता है, चल छोड़ती है बस, जब स्कूल उसका घर छोड़ती है स्कूल की बस, तो वो 2 बार बाईं ओर मुड़ती है। फिर स्कूल पहुंचने के पहले दाईं ओर मुड़ती है। तो यहां देखिए स्कूल पहुंचने के पहले दाईं ओर मुड़ती है। बस ने जब मीनाक्षी के घर के सामने बस स्टॉप को छोड़ा तो उस बस का मुख किस दिशा में था, ऐसा प्रश्न हमारा पूछ रहा है। और कब, जब उसका यही इसके बारे में हमको बताना है। अब इस बात को देखिए कि सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब स्कूल, अगर यहां पर देखा जाए कि स्कूल की बस अगर देखा जाए तो स्कूल जो है वो स्कूल पर पहुंचता है तो उसका मुख जो है, बस की मुख जो है वो किधर है, तो पूरब की तरफ है। ठीक बात है। अब जब स्कूल पर पहुंचती है तो उसके उसके बस का मुख पूरब की तरफ है, तो हम एक बार देखें कि इस बस का मुख कब पूरब हो सकता है। तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए हम इधर से, हमको इधर चला के लेके जाना है, तो अगर मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट करें और यहां से स्टार्ट करने के बाद अगर हम देखें तो हमारा देखिए ये लेफ्ट और ये राइट है। क्योंकि हम इसलिए इधर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर राइट हो जाएगा, ऊपर से राइट हो जाएगा। और यहां पर कह रहा है कि 2 बार बाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर से आने का कोई उम्मीद नहीं है। यहां से अगर मान लीजिए यहां पर अगर आते हैं तो एक बार अगर देखें दाईं ओर मुड़वा दिया जाए, बाईं ओर एक बार लेफ्ट मुड़ा जाए। अब इधर जब जा रहा बंदा तो एक बार लेफ्ट और राइट इधर होगा, क्योंकि मोमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए। फिर अब देखिए एक एक बार बाईं मुड़ा, फिर अब देखिए 2 बार बाईं मुड़ने की बात कर दे रहा और कुछ दूर जाने के बाद फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। और दाईं ओर फिर मुड़ने की बात लास्ट में कर रहा है। स्कूल पहुंचने से पहले वो एक बार क्या कर रहा है, दाएं ओर मुड़ने का कांसेप्ट दे रहा है। तो अब देखिए यहां से अगर हम दाएं मुड़े तो दाएं मुड़े तो हमारे बस का मुख देखिए किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। जो हम कह रखा वो पूरब की तरफ कह रखा है, इसलिए हम इधर से न मुड़ते हुए, यहां से हम न मुड़ते हुए हम अगर देखा जाए तो हम लोग इसको, अगर हम लोग ऊपर से मुड़ाया जाए और देखें यहां पर कॉन्सेप्ट को, तो अगर एक व्यक्ति इधर से मान लीजिए स्टार्ट कर रहा है और यहां आने के बाद वो लेफ्ट को मुड़ता है और ये राइट होता है। जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आएगा तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। अब एक बार लेफ्ट मुड़ने के बाद अगर देखा एक बार लेफ्ट मुड़ा गया, अब जब इधर जा रहा है कोई व्यक्ति तो इधर इधर जाने के बाद अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए यहां पर लेफ्ट और यहां पर क्या होगा, राइट होगा। अब एक बार लेफ्ट मुड़ने की बात फिर कह रहा 2 बार, यानी कि देखिए तो 2 बार लेफ्ट मुड़ने की बात उन्होंने कहा हुआ है, तो फिर ऊपर चला जाएगा ये यहां पर। और यहां कुछ दूर जाने के बाद अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट ये राइट और फिर वो किधर
उसके स्कूल पहुंचने से पहले वो दाईं ओर मुड़ने का कॉन्सेप्ट यहां पर दिया हुआ है। यानी कि अगर अब ये दाएं मुड़ता है और चलता है तो ठीक ये किधर जाएगा, तो देखिए ये पूरब की तरफ जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि अगर हमारा इस कॉन्सेप्ट को हमको लेकर चलें तो ये हमारा क्या होता है, हमेशा पूरब का होता है, और ये जवाब आपका क्या हो जाएगा, पूरब की दिशा का हो जाएगा। और जो आप अब देखिए पूरब मूवमेंट हो गया, हमारा स्कूल बस पहुंचने से पहले, स्कूल बस जब पहुंचती है तो बस का मुख किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा। अब इस बात को देखिए तो यहां पर, यहां से अगर कह रहा है सवाल, देखिए कह रहा है कि जब मीनाक्षी के घर के सामने बस स्टॉप छोड़ा तो उस बस का मुख, यानी कि शुरुआत में बस किस दिशा में चली थी, ऐसा करके कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है। सही है, देखते जाइए। और यहां पर देखिए तो यहां देखिए दक्षिण की तरफ का मूवमेंट है इसका, तो दक्षिण की तरफ शुरुआत वो किधर किया, दक्षिण से, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ गया। और देखिए यहां पर 2 बार राइट, 2 बार अगर देखा जाए तो 2 बार देखिए यहां पर 2 बार वो बाईं ओर मुड़ा है, और 1 बार देखिए तो क्या मुड़ने की बात कर रहा है, दाएं मुड़ने की बात कर रहा है। और ये आपका पूरब जवाब पहुंचा तो पूरब दिशा में जा रहा है, इसका मतलब वो चला किधर था, दक्षिण की तरफ। और आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो दक्षिण दिशा में। करेक्ट। मजा आ रहा है सेशन? अच्छा, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तो ये है। अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो सवाल बड़ा मजेदार है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको देखिए सवाल को, ए दक्षिण पश्चिम में बी है, माने ए के, कह रहा है ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो बी है। तो ये देखिए कि अगर मान लीजिए किसके दक्षिण पश्चिम में है, तो ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। तो यहां पर देखिए कि अगर हम ए को यहां रख दिया जाए तो ए के दक्षिण पश्चिम में, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट यही हमारा है, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट लेके चलता हमारा। तो अब देखा जाए तो यहां मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ये आपका क्या है, तो पश्चिम को दर्शाता है और ये दक्षिण को दर्शाता है। तो ए के दक्षिण पश्चिम देखिए तो ए के दक्षिण पश्चिम का कॉन्सेप्ट ये होगा, और ए के दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो बी है। तो यहां देखिए कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी हो गया। अब आगे कह रहा है बी के पूरब में, बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में क्या है, तो सी है। तो देखिए बी के पूरब में अगर देखा जाए तो बी के पूरब में आपका यहां सी होगा, और इस कॉन्सेप्ट से क्या है, तो देखिए ये देखिए दक्षिण पूरब में हो जा रहा है। कैसे, तो यहां पर देखिए अगर इस चीज को यहां ला के रखें और यहां से इस दिशा में देखें तो ये किधर जा रहा है, तो यानी मान लीजिए कि अगर यहां पर ए है और यहां पर सी है, तो ए के परपेक्स में सी जो है वो देखिए तो क्या है, ये पूरब होता है, और ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण पूरब में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हो जाएगा। अब देखिए आगे, बी और ए के सीध में है, बी और सी, यहां देखिए इसी को कह रहा है कि दक्षिण पूरब में सी है, बी और ए के सीध में है, लेकिन सी के उत्तर में डी है। इसका मतलब यह है कि यहां बात देखिए डी के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट, यहां पर देखिए डी के बारे में ये बात करना चाह रहा है और ये कहना चाह रहा है कि बी और ए के सीध में है। यानी कि देखिए तो बी और ए के सीध में कौन है, तो बी और ए के सीध में हमारा यहां देखिए तो डी है। डी को ये कहना चाह रहा है कि इसी के सीध में ये है, ठीक, इसके सीध में है, और लेकिन कह रहा है कि सी के उत्तर में भी बात बोल रहा है। तो सी के उत्तर में अगर देखा जाए तो सी के उत्तर में देखिए ये है, जाहिर सी बात है अगर सी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये उत्तर में है और बी और ए के सीध में है। ठीक है, तो फिर अब देखिए सवाल आ रहा है ए से किस दिशा में डी स्थित है, ऐसा पूछ रहा है। तो ए से देखिए डी का अगर कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो देखिए ये से अगर ए को हम यहां रख दिया जाए तो ये देखिए ये जा रहा है, और इस दिशा को देखिए तो यहां से ये पूरब को दर्शाता है और ये देखिए उत्तर को दर्शाता है। तो अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब के बीच में दर्शाएगा, यानी ये उत्तर को और ये पूरब को, इनके बीच में क्या है, उत्तर पूरब। तो देखिए इसमें जवाब आपका क्या है, उत्तर पूरब जो है वो सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। यहां पर देखिए कह रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है, ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल, इतना बड़ा सवाल है और मजेदार का सवाल है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो यहां कह रहा है बाबू
बाबू रहीम का पड़ोसी है। तो एक बात है, कहीं भी देखिए रहीम को अगर हम लोग बना दिया जाए कि रहीम ये है, तो सवाल देखिए चूंकि बड़ा है तो इसलिए करते चलिए और आएगा आगे। तो यहां पर देखिए ये रहीम है, अब यहां पर रहीम ये है, और रहीम जो है, रहीम के जो पड़ोसी हैं वो कौन है, बाबू हैं, और उसका मकान पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर का मतलब होता है कि उसके पश्चिम और उत्तर के बीच में है। तो यानी कि रहीम का जो मकान है वो बाबू का जो मकान है वो रहीम का पड़ोसी है, और उसका मकान जो है वो पश्चिमोत्तर है, यानी कि रहीम के पश्चिमोत्तर जो है वो बाबू है। तो देखिए अगर मान लिया जाए इसको मान लिया जाए, यहां पर उत्तर मान लिया जाए, ये उत्तर को कॉन्सेप्ट करेगा और ये पश्चिम को करेगा, तो यहां से देखा जाए तो इधर ही कहीं हो गए होंगे जो बाबू का मकान होगा। तो यहां पर देखिए बाबू है यहां पर। अच्छा, फिर देखिए अब देखिए बाबू जो है वो कितने मीटर पे हैं, तो 200 मीटर दूरी पर हैं, यानी कि इनके और इनके बीच की दूरी जो है वो 200 मीटर का है। ठीक बात है। जोसेफ, ध्यान रखिएगा जोसेफ के बारे में बात कर रहा है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जोसेफ जो है वो रहीम के मकान से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अब ये देखिए ये रहीम है, तो रहीम को आप देखा जाए मेन हमारा अगर लोकेशन यहां पर अगर निर्धारित कर दिया जाए, तो ये अगर हमारे ये पश्चिम को दर्शाता है, ये दक्षिण को दर्शाता है, ये उत्तर को और ये पूर्व को, तो इनके बीच में अगर देखा जाए तो इसके बीच में जो है वो कौन हो जाएगा, तो देखिए यहां पर हो जाएंगे जोसेफ, और ये जोसेफ का मकान हो गया जो इसके मकान से किधर है, तो देखिए तो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ठीक बात है, 200 मीटर की दूरी पर, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है। अच्छा ठीक बात है, आगे देखिए, और यहां पर अगर देखिए गोपाल के बारे में बात कर रहा है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, यानी कि गोपाल जो है वो जोसेफ का पड़ोसी है, और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। यानी गोपाल जो 200 मीटर की दूरी पर है वो किसके बगल में है, तो जोसेफ के बगल में है जो दक्षिण पूर्व में है। अब देखिए जोसेफ अगर यहां है तो इनके सापेक्ष में अगर गोपाल को देखा जाए तो इनके परिप्रेक्ष्य में अगर लिया जाए तो देखिए ये पूरब को दर्शाएगा, ये पश्चिम को दर्शाएगा, या दक्षिण को, ये उत्तर को, और ये किधर है दक्षिण पूरब में। तो दक्षिण पूरब यानी पूरब ये, दक्षिण ये, तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो हमारे पास किसका है, तो यहां पर देखिए तो ये गोपाल महोदय हैं, और गोपाल महोदय का मकान जो है वो इधर है, और ये भी 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक बात है। अब समझिए फिर आगे देखिए, अब दूरी पर रहता है, यहां पर देखिए अब राय के बारे में बात कर रहा है। चौथा पांचवा पर्सन जो है वो राय गोपाल का पड़ोसी है, और उसका मकान पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर का मामला क्या है, तो पूर्वोत्तर का मतलब होता है पूरब और उत्तर के बीच में। तो पूरब और उत्तर के बीच में अगर इसके सापेक्ष में देखा जाए तो ये देखिए ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, इसके बीच में जो होगा वो कौन होगा, तो राय होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो राय को अगर इसी को ले लिया जाए तो राय जो है वो आपका क्या है, ठीक इसके जाएगा, मैंने उसी को वहीं पे ले लिया। नहीं आप चाहते हैं तो आप इसको हटा लीजिए, यहां नया लिख लीजिए। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए तो इसके बीच में जो है वो राय हो जाएगा, राय हो जाएंगे, और ये राय महोदय ये भी क्या है 200 मीटर की दूरी पर ये भी हैं। ठीक है। अब एक बार देखिए राय गोपाल का पड़ोसी है और 200 मीटर की दूरी पर है, उसका मकान पूर्वोत्तर है दिशा में 200 मीटर दूरी पर है। राय का मकान, अब देखिए क्वेश्चन यहां से आ रहा है कि राय का मकान जो है बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है, यानी राय की जो मकान है वो बाबू के मकान से किस दिशा में है। तो देखिए बाबू की मकान यहां पर है और राय का मकान यहां पर है। अब इसको अगर देखा जाए तो यहां से अगर देखा जाए, यहां पर अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा किधर दर्शाएगा, पूरब को, ये देखिए नीचे किधर रहेगा, दक्षिण को, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये देखिए ये पूरब को दर्शा रहा है और ये दक्षिण को दर्शा रहा है। तो इसके बीच में अगर देखा जाए, इसके बीच में ये लकीर आएगी, इसके भी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये दक्षिण और पूरब के बीच में राय का मकान है, यानी राय का मकान जो हो जाएगा वो दक्षिण पूरब के में हो जाएगा। और यहां पर देखिए तो ये ऑप्शन नंबर पहला जो है वो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, और जवाब हो जाएगा दक्षिण
पूरब। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो यहां देखिए एक बात आ रही है, कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो यहां पर देखिए 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाने की बात कर रहा है, यानी किसी भी बिंदु से 5 किलोमीटर हम क्या करते हैं, 5 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो किलोमीटर में डाटा लिखिए। चलिए यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर देखा जाए तो 5 किलोमीटर की ओर जो जा रहा है, कोई व्यक्ति है पूरब की ओर जा रहा है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो देखिए पूरब की तरफ जाने के बाद अगर ये पूरब की तरफ जा रहा है और 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मान लीजिए कोई बिंदु आया होगा जहां पर वो पहुंचा होगा, वहां से वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने की बात उसके कही जा रही है। तो देखिए अगर एक बात करा जाए कि दक्षिण पश्चिम, देखिए यहां पर तो इस डायरेक्शन पे अगर देखा जाए तो हमारा मूल डायरेक्शन चूंकि ये है, अब यहाँ इसको यहां पर ला के रखिए, इसको आप भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यही आपको मार्गदर्शन करेगा। तो ये देखिए अगर इसको हम ला के रखें तो आप जानते हैं कि ये पूरब, चलिए मैं आज लिख ही दे रहा हूं अभी यहाँ पर पूरब, और यहां देखिए उत्तर, ये उत्तर पूरब, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो दक्षिण पूरब, ठीक है। यहां देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम क्योंकि ये पश्चिम होता है, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये उत्तर पश्चिम। सारी बातें हम बता चुके हैं, तो आप यहां पर चीजों को देखिएगा कि क्या क्या है। यहां पर अगर देखा जाए तो कैसा है उसको हम लोग चले। अब देखिए 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाने के बाद वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो यहां से देखिए तो इस पॉइंट का पॉइंट यहां लेकर रखा जाए तो दक्षिण पश्चिम आपका नीचे है, और दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहां पर इस डायरेक्शन को चला जाए, अगर इस डायरेक्शन देखा जाए तो ये दूरी को अगर समान रखा जाए तो ये 5 किलोमीटर की, यहां पर देखा जाए तो ये भी 5 किलोमीटर आपका हो रहा है, और इस बिंदु पर वो पहुंच जा रहा है। ठीक बात है। अब पुनः 5 मीटर और फिर 5 मीटर पहुंच गया। इसके बाद वो फिर दक्षिण पश्चिम की, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो अब देखिए यहां पहुंचने के बाद उसके डायरेक्शन को बदलाव हुआ, और डायरेक्शन बदलाव में वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ने की बात कर रहा है। तो ये देखिए अगर यहां से इस डायरेक्शन को यहां लाकर रख दिया जाए तो देखिए उत्तर ये है, पश्चिम ये है, और इसके बीच में उत्तर पश्चिम है। तो यानी यहां से वो 5 किलोमीटर फिर चलने की बात करेगा। तो यहां से अगर देखा जाए, इस बात को अगर देखा जाए तो आपका पश्चिम उत्तर ये होगा, और पश्चिम उत्तर अगर देखा जाए तो ये पश्चिम उत्तर की बात अगर कर रहा है तो ये भी पश्चिम उत्तर किस दिशा में, तो 5 किलोमीटर में। तो यहां पर देखिए तो ये भी 5 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस लेके चलेगा। अब ये देखिए बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि प्रारंभिक स्थान से अभी वो किस दिशा में स्थित है, तो देखिए अगर यहां पर अगर प्रारंभिक स्थान है, ये कौन सा स्थान है, तो ये प्रारंभिक स्थान है, ये उसका कौन सा स्थान है, तो ये उसका अंतिम स्थान है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये जो है बंदा यहां पर किस दिशा में है, तो यहां पर अगर देखा जाए इससे कि प्रारंभिक, सवाल को देखिएगा, प्रारंभिक स्थान से कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है, यानी कि हम प्रारंभिक स्थान से उसको देखें तो ये देखिए इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं तो जब इधर से इधर जाएंगे तो वो किधर के रूप में जाएगा, तो देखिए इधर से जब हम इधर जा रहे हैं तो पश्चिम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पश्चिम की तरफ है, और आपका जवाब हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, और नेक्स्ट जल्दी क्वेश्चन को देख लिया जाए सेशन को, और आगे देखिए यहां पर अगर देखा जाए कह रहा है मेघा दक्षिण पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलती है, यानी कि दक्षिण पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलती है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी उसको उठा लिया जाए, कहीं भी रख दिया जाए, और वहां से मेघा को दक्षिण पूरब की तरफ चलाया जाए, तो फिर देखिए अगर इसमें देखा जाए तो डायरेक्शन हमारा आप चूंकि पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन ये है। अब इस दिशा में अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए कि मेघा दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर, तो यह देखिए दक्षिण ये है, पूरब ये है, तो इनके बीच में क्या होगा, यहां पर 7 किलोमीटर की डिस्टेंस जो हो गई वो मेघा नाम जो है वो चल रही हैं। अब यहां से मेघा जब यह चल रही हैं 7
किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करने के बाद यहाँ कहीं किसी पॉइंट पर पहुंची होंगी। अब फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 7 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व जाने के बाद अब ये पश्चिम की ओर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती हैं। यानी यहां से 14 किलोमीटर किधर जाएंगी, तो इधर 14 किलोमीटर अगर देखा जाए तो इधर दूरी तय करेंगी। ठीक बात है। यहां पर 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर, ध्यान से देखिएगा। फिर यहां मान लीजिए ये 14 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब देखा जाए तो फिर ये क्या कर रही हैं कि उत्तर पश्चिम की ओर चलने की बात इनकी हो रही है कि उत्तर पश्चिम के तरफ इनके जाने की बात है। तो मान लीजिए 14 किलोमीटर यहां आई, आने के बाद वो पश्चिम उत्तर की तरफ, तो देखिए यहां से पश्चिम ये उत्तर ये, तो इसका मतलब पश्चिम ये उत्तर ये। अब इसके बीच में तो पश्चिम उत्तर के तरफ, यानी कि पश्चिम उत्तर आपका कुछ ये है, ये डिस्टेंस हो रहा है। और ये डिस्टेंस अगर हो रहा है तो ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहां आने के बाद पश्चिम उत्तर की ओर अगर देखा जाए तो ये पश्चिम उत्तर की ओर जा रहा है। कितनी दूरी, तो देखिए 7 मीटर की फिर दूरी कह रहा है कि पश्चिम उत्तर की ओर कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो अब देखिए ये कितना दूरी, तो 7 किलोमीटर की यात्रा तय करता है ये भी। अब ये कह रहा है चली और अंत में पूरब की ओर, यानी कि देखा जाए तो पूरब की ओर कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चलती। अब यहां से देखा जाए, यहां से वो पूरब के तरफ, तो ये बताइए यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां से पूरब देखिए, तो यहां से पूरब क्या होगा, तो देखिए यहां पर डायरेक्शन रखा जाए तो पूरब ये होगा आपका, और यहां से पूरब आपका कितना, तो देखिए 4 किलोमीटर की यात्रा की बात यहां पर की जा रही है। दूरी तय करती है, वहां वह खड़ी हो गई। अब यहां 4 किलोमीटर जाने के बाद ये क्या हो गई, खड़ी हो गई। अब देखिए सवाल पे आइए, और सवाल कह रहा अब वह जहां खड़ी है वहां से, जहां खड़ी है वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो इस पॉइंट है इसका प्रारंभिक स्थान है, ये उसका क्या है, अंतिम स्थान जहां वो खड़ी है। तो यहां से इस दूरी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये 7 है और ये 7 है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों अगर एक विकर्ण के रूप में अगर देखिए, तो यहां पर अगर इस दूरी को अगर बनाया जाए तो एक, अगर देखा जाए तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर देखा जाए तो ये दूरी, ये और ये भुजा अगर बराबर है तो ऊपर की भुजा भी बराबर होगी। अब यहां पर देखिए अगर ये 4 है तो ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या बच रहा है, तो आप देखिए तो 10 किलोमीटर, यानी किलोमीटर की बात आंकड़ा दिया है तो आपका किलोमीटर में ही हो जाएगा। और देखिए ये दूरी जो है वो 10 किलोमीटर के रूप में आएगा। अब यहां पर देखिए तो यही दूरी पूछा है, यहां प्रारंभिक और ये इसका अंतिम से प्रारंभिक की अगर बात किया जाए तो 10 किलोमीटर की यात्रा ये बचा है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार। अब देखिए यहां पर कह रहा है उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क पर आमने सामने ए एवं बी के घर हैं। बहुत ही मजेदार, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मस्त भी सवाल है। इस सवाल को अगर करिए, अगर आप देखेंगे तो करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर कह रहा है उत्तर दक्षिण की तरफ जाते एक सड़क के आमने सामने ए बी के घर हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए उत्तर दक्षिण की तरफ जाता है एक बस है, तो ये देखिए ये उत्तर है तो ये दक्षिण है। उत्तर दक्षिण की तरफ जाती एक बस है और एक जाती सड़क है, और इस पे जो ए और बी का जो घर है आमने सामने है। यानी कि अगर आमने सामने कब होगा, तो जाहिर सी बात है मान लीजिए यहां पर ए हो जाए और यहां पर बी हो जाए, हो जाएगा, क्योंकि उसको वहां मत करके हम लोग बीच में कर लिया जाए। तो यहां पर अगर मान लीजिए हम ए ले लें और यहां पर हम बी को ले लें, यहां से हटा दें, थोड़ा सा देखा जाएगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो अब देखिए, ठीक है। अब जिसमें ए का घर पश्चिम ओर है, ए का घर जो है वो पश्चिम ओर है, तो देखिए ए का घर जो है पश्चिम की तरफ हो गया। फिर कह रहा है ए अपने घर से बाहर जाता है, आता है, बाएं मुड़ता है
5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। यानी कि ये अपने घर से निकला और अपने घर से निकलने के बाद वो, जिसमें ए का घर जो है पश्चिम की ओर है, ए अपने घर से बाहर आता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए मान लीजिए अपने घर से निकला और घर से निकलने के बाद अगर ये घर से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं जाएगा, और जाने के बाद अगर देखा जाए तो बाएं की बात कर रहा है तो यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट होता है, और यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ यहीं से मुड़ा लिया जाए और ये जाता है। ठीक, कहीं भी जा रहा हो वहां देखिए मामा से मुलाकात करने चल जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। यहां देखिए, यहां पर अगर देखा जाए लेफ्ट और ये राइट। अब यहां पर देखिए तो दूरी कितना चल रहा है कि आना बाहर आता है और अपने 5 किलोमीटर की दूर बाएं मुड़ता है और 5 मिनट। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहां से मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक बात है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलकर डी के घर के सामने पहुंच जाता है। यानी कि पहले बाएं 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, और फिर बाएं दाएं मुड़ता है। इधर जब जा रहा है व्यक्ति, जब ऊपर की तरफ कोई जाता है तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट हो गया। ठीक है, पहली बार आया और अपने बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर दूरी चला, और फिर कह रहा है एक फिर दाएं मुड़ने की बात कर रहा है, और दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर डी के घर जाता है, और यहां से फिर 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर जाने के बाद मान लीजिए कि क्या हुआ, डी के घर पहुंच गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बहुत मजेदार सवाल है, इसको देखें आप। डी के घर के सामने बी भी ठीक ठाक ऐसे ही करता है और सी के घर के सामने पहुंच जाता है। अब देखिए बी भी ठीक ठाक ऐसे करता है, तो बी भी देखिए मान लीजिए ठीक ठाक का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये भी बी अगर मान लीजिए यहां से निकला और निकलने के बाद देखिए तो ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। ये मान लीजिए यहां से चला 5 किलोमीटर, और फिर देखिए तो यहां से मान लीजिए अगर देखा जाए लेफ्ट और राइट, तो यहां पर राइट ए मुड़ा है तो ये भी राइट मुड़ेगा, और राइट मुड़ने के बाद यहां पर सी के घर ये पहुंच गया। अब देखिए ये सी के घर पहुंचे और ये डी के घर पहुंचे, और इस बीच पहुंच ठीक ठाक। इसी तरह इस संदर्भ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है। यानी कि अब कथन की बात कह रहा है, तो कथन देखिए अगर यहां से चला, ऐसे चल के यहां आ गया, यहां से चल के यहां पर, यानी कि 5 किलोमीटर ये, फिर 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर। अच्छा, अब ये देखिए सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, तो देखिए यहां सड़क तो ये है। अब सड़क से क्या डी और सी एक ही सड़क पे हैं? नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर देखिए सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है। अब देखिए इधर जाइए तो अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो सी का घर जो है वो अगर इस तरह इसमें देखा जाए, ये चल के यहां से आया हुआ इसके घर पे, तो इसका घर पूरब की तरफ दर्शा रहा है। फिर कह रहा सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। अब अगर यहां देखा जाए तो इस दूरी को अगर यहां से देखा जाए, इस दूरी को अगर यहां से देख लिया जाए, तो ये कह रहा है कि इसकी जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहा है। अगर इसके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए ये 5 है, और आगे अगर हम लोग इसको बढ़ाएं और तो मान लीजिए ये गैपिंग इधर है, ये गैपिंग इधर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए इधर अगर इसको और सटा दिया जाए तो 5 इधर, तो ये 5 इधर, अगर इसको हटा दिया तो ये 5 इधर, यानी कि 5 अगर देखा जाए तो 10, और ये डिस्टेंस अगर 5 है और ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी देखिए तो ये 10, यानी कि अगर ये 10 है और ये 10 है तो 10 का अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कि क्या ये बात सही हो पा रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया और प्लस 100 यहाँ हो गया, तो दोनों का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 200, और 200 को अगर देखा जाए तो इसको हम दो गुणे क्या कह सकते हैं 100 कह सकते हैं।
और 2 × 100 अगर कह सकते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 बाहर निकल जाएगा और 10 गुणे ये इतना किलोमीटर की बात ये कह रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये कह रहा है सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की कम दूरी पर हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या 10 √2 किलोमीटर निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है ना ये कैसे किए हैं। देखिए यहां पर देखिए ये 10 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। कैसे आया तो देखिए अगर इसको हम इस पाथ पे ले लिया जाए, इस पाथ पे ले लिया जाए और यहां से लेके हम चल जाए, जैसे समझिए अगर हम इसको यहां पर हम आपको क्लियर बता दें और यहां पूरा इसको भी हम अगर निकाल दें यहां से, समझिए ये देखिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि मान लीजिए यहां पर एक रास्ता है और इस रास्ते से हम अगर मान लीजिए यहां पर अगर आए, समझिए बात रुक जाइए, यहां पर अगर आए और यहां से अगर देखा जाए तो अगर यहां से मान लीजिए डी के घर पहुंचना है तो यहां पर डी के घर अगर पहुंच रहे हैं तो यहां से किसी दूरी पर ये निकलने के बाद ये इसी डायरेक्शन पे गए और इस डायरेक्शन से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहां से यहां पर पहुंच गए। तो ये देखिए 5 किलोमीटर ये, ठीक है, 5 किलोमीटर ये, ठीक। अब यहां से मान लीजिए यहां से डी जो है बी, यहां पर ए और बी था, ए है और इधर बी है। अब बी भी अपने घर से निकलता है और इस माह पे जाता है, यहां से 5 किलोमीटर जाने के बाद सी पर पहुंच जाता है। तो ये देखिए 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये। अब इसको देखा जाए ये सी पर पहुंच जाता है 5 किलोमीटर। अब इस पाथ पे अगर देखा जाए कि इन दोनों के दूरी को अगर देखा जाए तो ये यहां से आया और ये यहां से चला गया। अब इसको ये पूछ रहा है कि ये दूरी हमको ज्ञात करनी है इसके बीच की। तो देखिए ये 5 किलोमीटर है, अब ये दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये भी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो ये दूरी और ये दूरी अगर इस त्रिभुज को हम त्रिभुज के रूप में ले लिया जाए, आप समझ, एक मिनट, हाँ अब देखिए समझ में आ जाएगा। इस दूरी को अगर ले लिया जाए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज का ये क्या है, 10 किलोमीटर ये भी है, ये देखा जाए तो ये भी 10 किलोमीटर है। कैसे, तो 5 ये और 5 ये, तो 5 5 10, 5 इसका देखिए ये 5 ये और फिर इसका क्या, इस अगर ये देखा जाए तो ये 5 है और ये भी 5 5 का है, तो 5 5 10। अब 10 का स्क्वायर अगर क्या है, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। यानी अगर इसको देखा जाए तो आप देखिए अंडर रूट में अगर देखा जाए तो 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, और 200 को जब बाहर निकालेंगे तो 10√2 का आएगा और 10√2 आएगा। इसका मतलब कि इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये वाली बात कुछ हद तक सही होने की प्रयास कर रहा है। अब चौथा विकल्प देखिए तो कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब उपयुक्त में से कोई नहीं बात कह रहा है, इसका मतलब कि ये जो है पक्का सही है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें तो हम इस क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट देखें तो देखिए ये क्वेश्चन है और यहां पर देखिए, यहां देखिए कह रहा है कि बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर और फिर 100 मीटर पूरब की ओर जाता है। यानी कि बी के घर पहुंचने के लिए ए जो है वो 100 मीटर दक्षिण की ओर और फिर 100 मीटर पूरब की ओर। तो सबसे पहली बात है ए को हम लोग चलवाया जाए बी के घर पहुंचने के लिए 100 मीटर। तो मान लीजिए ये को अगर हम यहां से चलवाते हैं और पहले वो किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है और दूरी कितना तय कर रहा है, तो 100 मीटर जा रहा है। ठीक है, 100 मीटर दक्षिण की ओर और फिर 100 मीटर पूरब की ओर। यहां से अगर देखा जाए तो यहां से पूरब किधर होगा, इधर होगा और 100 इधर जाता है और इधर कितना, तो फिर 100 मीटर। यहां दूसरी बार देखिए 100 मीटर, ये भी 100 मीटर के कॉन्सेप्ट में लेके चला। अच्छा ये भी ठीक है। वहां से वे दोनों बाजार को जाते हैं। अब यहां पर देखिए वहां से वे दोनों क्या हैं, बाजार को जाते हैं। यानी यहां से वे दोनों कहां है, बाजार को जाते हैं, जो बी के घर से उत्तर पूर्व की ओर है। बहुत ही शानदार सवाल है ये, बहुत ही मजेदार सवाल है। मजेदार सवाल, इसको देखिएगा कि कैसे है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि यहां से अगर ले लिया जाए और इसको भी थोड़ा सा यहां से कर दिया जाए ये दूरी, अब ये 100 मीटर लगना चाहिए कि दोनों 100 मीटर की हैं। अब 100 मीटर यहां पर, और ये किसका घर है, तो ये बी का घर है। अब यहां से ये बाजार को जाते हैं जो बी के घर से उत्तर पूर्व की ओर है।
यानी कि बी के घर से उत्तर पूर्व की तरफ जाने की बात हो रही है। तो देखिए यहां पर, यहां ये उत्तर और यहां ये पूरब, तो ये अगर देखा जाए, इसको अगर लेके चला जाए तो ये उत्तर को दर्शाएगा, ये पूरब को दर्शाएगा, और इसके बीच में अगर देखा जाए तो ये दूरी आपका है, ये दूरी चलने की बात हो रही है। अब यहां से ये दूरी चलने की बात हो रहा है, पूर्व उत्तर पूर्व में है, यदि कंडीशन भी लगा रहा है, यदि बाजार ए के घर से पूर्व में हो, यानी कि बाजार जो है वो ए के घर से, यानी इस घर से पूर्व की ओर हो, तो वह उसके घर से कितनी दूरी पर है। किसके घर से? तो ए के घर से कितनी दूरी पर बात ये कहना चाह रहा है। अब समझिए, देखिए समझिए क्वेश्चन को, यहां से 100 मीटर आया, यहां से आए, अपने मित्र को लिया, मित्र से उत्तर पूर्व की ओर गया, और उत्तर पूर्व यहां पर है, क्या है? बाजार। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यहां है बाजार, और बाजार जो है वो ए के घर से ठीक जो है वो पूरब में है, यानी ए के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो ये क्या है? पूरब में इसका घर है। अब इस सवाल को समझिए, तो ये देखिए सवाल अगर आप देखा जाए तो किस रूप में है। अब ये एक और बात कह रहा है, ये डिस्टेंस भी आपसे पूछ रहा है, यही डिस्टेंस को पूछ रहा है। तो एक बात इस सवाल को देखिए कि अगर ये 100 है, ये 100 है, तो जाहिर सी बात है ये 100 है, ये 100 है, तो इसको हम अगर एक रूप में देखा जाए कि क्या हम बना सकते हैं, तो मान लीजिए यहां से अगर हम मान लीजिए ये भी बराबर है, और यहां से एक सीधी रेखा हम लोग खींच दिया जाए, तो यहां सीधी रेखा जाके यहां पर मिलेगी। अब यहां से सीधी रेखा अगर खींच दिया जाए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सीधी रेखा देखिए, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, और ये क्या है? एक वर्ग हो गया। अब ये वर्ग हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब इस वर्ग को अगर हम इसके हाफ से मिला दिया जाए, हाफ से अगर हम मिला दिया जाए, तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है वो क्या, मान लीजिए ए बी, अगर यहां पर देखा जाए ए है, सी है, क्यू कर लिया जाए, और यहां बी है, यहां पर आर कर लिया जाए, और यहां पर एस कर लिया जाए, अगर देख लिया जाए, तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस त्रिभुज को अगर देखिए, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए आर क्यू को देखिए, ए आर क्यू को देखिए, तो ए आर क्यू को देखिए, और आर बी यस को देखिए, और त्रिभुज आर यस और बी को देखिए। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर देखा जाए तो क्या ये त्रिभुज आपस में बराबर लग रहा है? क्या बिल्कुल लग रहा है। अगर हम क्या करा जाए कि एक यहां से रेखा खींच दिया जाए और इसको हम लोग मिला दिया जाए, 100 मीटर की एक दूरी खींच लिया जाए, और 100 मीटर की दूरी को अगर खींचा जाए तो देखिए यहां पर अगर इस डिस्टेंस को देखा जाए तो ये त्रिभुज और त्रिभुज आपस में बराबर हो रहा है। तो जब आपस में बराबर होंगे तो अगर ये आपस में, तो ये भुजा भी आपस में बराबर होगी, और आपस में ये भुजा भी बराबर होगी, ये भी, ये 100 मीटर है, तो ये देखिए ये 100 मीटर है, तो ये भी क्या होगा? 100 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब 100 मीटर ये भी होगा। अब चूंकि ये त्रिभुज आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, तो ये जो भुजा होगी वो ही यही भुजा के इक्वल होगी। तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग ये 100 हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगा, और यहां पर 100 मीटर ये भी हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी, तो 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका 200 मीटर के सापेक्ष हो जाएगा। और देखिए तो आपके ऑप्शन में 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो एक बात पुनः आपसे ये आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि हमारा अगला वीडियो जो है वो आपके पास तुरंत पहुंचे और आपको त्वरित लाभ हो। तब तक के लिए जय भारत।